हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील जो स्कीम है उसकी डिटेल जानकारी आज के हम इस वीडियो में देंगे। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो भी मैं आपको वीडियोस उपलब्ध करा रहा हूँ वो डिटेल्ड वीडियोस हैं, वो शॉर्ट वीडियोस नहीं है। मीन्स कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिया, उसको डिस्क्राइब कर दिया, वैसे वीडियोस नहीं है, डिटेल्ड वीडियोस हैं। जिससे कि आगे चल के जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो डिटेल्ड वीडियोस के जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट आ जाता है, याद रहता है, पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं होती है। शॉर्ट वीडियोस में प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए जाते हैं, इसके बाद कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो डिटेल वीडियो में ही कवर हो पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई एक योजना है जिसमें 2408 2408 ब्लॉक्स में संचालित हो रही है पूरे देश में। 1997 में से लेकर 1997 से लेकर 1998 तक संपूर्ण देश में इसका इसको जो है लागू कर दिया गया था। 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक और नवाचारी केंद्र में इसका मतलब ये हो जाएगा वे बच्चे जो स्कूल से अलग जगह किसी इनोवेटिव सेंटर में पढ़ रहे हैं या नवाचारी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा गारंटी केंद्र हैं या वैकल्पिक रूप से जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको भी मिड डे मील में शामिल कर लिया गया। मतलब वहाँ पर भी मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर भी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है। अक्टूबर 2007 में इसका विस्तार कक्षा 6 से 8 तक कर दिया गया। शुरुआत में ये जो है 1 से 5 तक था और 2007 में यहाँ पर जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंडरलाइन वाले पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बकाया जो भी होता है उसकी एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कंटेंट को लिखा जाता है। जैसे कि 1997 से 1998 तक पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। 2408 ब्लॉक में इसको लागू किया गया और 2003 में इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ तक कर दिया गया, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केंद्रों में। इसके बाद अक्टूबर 2007 में इसका विस्तार कक्षा 6 से 8 तक कर दिया गया। शुरुआत में 1 से 5 तक था। वर्ष 2008-9 में यह कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक स्तर में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कर दिया गया। पूरे देश में जितने भी 1 से लेकर 5 तक के बच्चे होंगे उन सबको मिड डे मील की व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ तक कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में, आंगनवाड़ी योजना के बारे में हम जान रहे थे। वहाँ पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर जैसे ही बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है 6 साल का होगा और पहली क्लास से लेकर 8वीं कक्षा तक की मिड डे मील की व्यवस्था सभी केंद्रों पर सभी प्रारूपों में यहाँ पर कर दी गई व्यवस्था ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना में इसे शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित 1 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहले काफ़ी समय पहले बच्चों को कच्चा राशन जो स्पेशल सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पर खाद्यान्न मिलता है, खाद्यान्न केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाता था कच्चा राशन। लेकिन जब आवश्यकता देखी गई कच्चा राशन बच्चे के लिए दिया जा रहा है पर वास्तविक तौर पे बच्चे को वो नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने की व्यवस्था क्या की सरकार ने कि शिक्षण संस्थानों में ही, शिक्षण विद्यालयों में ही उनको जो है क्या पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के सभी प्रारूपों में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल कर लिया गया। अब वर्तमान समय में 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना या पीएम पोषण योजना कर दिया गया। याद रखिएगा, वर्ष 2021 में जो मिड डे मील योजना है उसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कर दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बालवारिक, जिसमें बाली बाटिका वाले जो बच्चे हैं
यहाँ पर कहीं कई जगह आप इसको बाल बारिक भी पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर ये बाल बाटिका है, ठीक है। 3 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, कहने का मतलब वही है कि 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे या 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे शामिल रहते हैं, इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। अधिकतर बच्चे खाली पेट विद्यालय जाते थे, जिससे कि भोजन की जब समय आता था तो बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते थे। अब बच्चों को स्कूल में रोके रखने के लिए भोजन की व्यवस्था करना, साथ ही साथ इससे कई लाभ सरकार ने दूरदर्शी परिणाम के लिए इसको सोचा कि अगर बच्चे को भोजन की व्यवस्था हम वहीं कर देंगे, उसको पुस्तक की व्यवस्था वहीं कर देंगे, उसको ड्रेस की व्यवस्था हम वहीं कर देंगे, उत्तम शिक्षक हमारे पास होंगे, तो बच्चा भागेगा नहीं, ड्रॉप आउट की जो समस्या आती है वो नहीं आएगी, और भी जो समस्याएं फेस करते हैं वो समस्याएं सारी समाधान हो जाएगी मिड डे मील के आधार पर। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके विकास के रूप में कार्य कर सकता है। ये समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायक है। समतावादी मूल्य से मतलब तात्पर्य कि जो समावेशीकृत वातावरण जो तैयार करना है वो कैसे तैयार हो, उसके लिए जब सभी प्रकार के बच्चे एक साथ मिलकर रहेंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो एक इन्वायरमेंट जो होगा वो समतावादी क्रिएट होगा। क्योंकि विद्यालय को समाज का लघु रूप जाना जाता है, ये हम सभी जानते हैं, जॉन लॉक का कथन है। और विभिन्न पृष्ठभूमि से जो बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं उन बच्चों को एक साथ बैठकर खाना खाना और मध्याह्न भोजन जो है विद्यालय में बच्चों को एक साथ जो जब भोजन करते हैं तो भेदभाव को समाप्त करता है। खास तौर पर बालिकाओं को विद्यालय जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में सहायता मिलती है। क्योंकि बहुत सारे परिवारों में जो ग्रामीण अंचल में से परिवार रहते हैं जो महिला शिक्षा पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, तो ऐसे अवस्था में जब सारी व्यवस्थाएं विद्यालय देगा तो निश्चित तौर पर उसके परिवार भी उन बालिकाओं को विद्यालय जाने से नहीं रोकेंगे। मध्याह्न भोजन की नई व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत जो है प्रदेश के विद्यालयों के बच्चों को संशोधित मध्याह्न भोजन के तौर पर सप्ताह में एक दिन मूंग की दाल, मौसमी सब्जी युक्त बाजरे की खिचड़ी दी जाएगी। संशोधित मेन्यू के मुताबिक सोमवार के दिन रोटी, सोयाबीन युक्त मौसमी सब्जी, मौसमी फल, मंगलवार के दिन चावल सब्जी दाल, बुधवार को मौसमी सब्जी, सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी और दूध दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य कि पहले से मेन्यू क्रिएट कर दिया गया, जो पहले मेन्यू था उसमें संशोधन करके एक नया मेन्यू बनाया गया। प्रतिदिन के हिसाब से उसमें जो जो उपलब्ध कराया जाना है वो उसको उपलब्ध किया जाना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो मध्याह्न भोजन का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा और भोजन अर्थात भूख का समाधान इस प्रकार करना कि जिससे अपव्यय और अवरोधन को रोका जा सके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ड्रॉप आउट की समस्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी कि बच्चों को भूख लगी, बच्चा जो है सबको छोड़ छाड़ के स्कूल छोड़ के जो है भाग जाता था। लेकिन बच्चे को सारी व्यवस्थाएं वहाँ कर देंगे तो अपव्यय और अवरोधन जैसी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। सरकारी स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और नवाचारी केंद्रों, सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त जो मदरसे हैं, मकतबों में भी 1 से 8 तक की जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वो भी पोषण युक्त होना चाहिए। पोषण युक्त से तात्पर्य जो पहले से एक मेन्यू बनाया गया है सोमवार से लेकर शनिवार तक का, वो पूरा उसको सिस्टमेटिक तरीके से उपलब्ध होना चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी व्यवस्था है वो जो है एक मेन्यू के अनुरूप ही होनी चाहिए, जिससे इसीलिए उसको एक वर्ड दिया गया पोषण युक्त भोजन, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को कितना एक पोषण मिलना चाहिए उसके अनुरूप ही सभी प्रकार के भोजनों की, सभी प्रकार के अनाजों की, सभी प्रकार की दालों की, सभी प्रकार के फलों की, दूध आदि चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों का मिड डे मील मध्याह्न योजना में क्या क्या सहयोग है। क्योंकि कोई भी योजना अगर केंद्र सरकार बनाती है तो जब तक कि राज्य सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, उसमें अपना विशेष जो उसका हिस्सेदारी है वो नहीं देगी, तब तक कोई भी योजना फलीभूत नहीं हो सकती। वर्तमान समय में मध्याह्न भोजन योजना राज्य और केंद्र सरकार की आपसी सहयोग से संचालित हो रही है, जिसमें दी जाने वाली सहायता निम्नवत है।
सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति विद्यालय दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 50 ग्राम प्रति दिवस की दर से भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदामों के द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न पूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान जो केंद्र सरकार करेगी। जितने भी वहाँ पर बच्चे एनरोल्ड हैं और उस विद्यालय में 100 ग्राम प्रति दिवस के हिसाब से जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, उनका एक पहले से मेन्यू सेट है कि एक बच्चे को कितने कितने ग्राम क्या क्या खाद्यान्न देना है। वो खाद्यान्न उसको उपलब्ध कराया जाएगा जो निकटतम खाद्यान्न भारतीय खाद्यान्न केंद्र जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं। उसका भाड़ा जो भी होगा, उसका जो खर्चा होगा, उसका जो भी पैसा है, वो केंद्र सरकार उसको वहन करती है। खाद्यान्न विद्यालयों तक पहुंचाने के लिए उचित दरों के अनुसार परिवहन खर्च उपलब्ध कराया जाता है। 1 जुलाई 2016 से भोजन पकाने पर होने वाले खर्च राज्य और केंद्र सरकार 40:60 के अनुपात में इसको वहन करेगा। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र सरकार का जो अनुपात होगा वो 10:90 होगा कि 90 जैसे कि मान के चलिए 100 रुपये खर्च आता है तो 90 रुपये जो है केंद्र सरकार वहन करेगी और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो जो अपना 10 रुपये खर्च करेंगे। अब इस यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि 60,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा रसोई कम स्टोर के लिए, जिसमें 5,000 रसोई के सामान के लिए दे होंगे, जिसमें भोजन पकाने का सामान हो गया, कंटेनर हो गया, भोजन पकाने और परोसने के बर्तन हो गए जैसे कि भगोना हो गया और चमचे हो गए और भी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सारे सामान इसको अतिरिक्त ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद नए विद्यालयों में बर्तन खरीदने 5 साल बाद बर्तन को बदलने के लिए 15,000 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से अलग से दे होता है कि 5 साल के बाद बर्तन ख़राब हो जाते हैं और यहाँ तक कि जो नए विद्यालयों के जहाँ पर हो रहे हैं तो वहाँ पर ये जो है अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं भोजन पकाने के लिए रसोई कम सहायक की नियुक्ति की जाएगी। जो वर्तमान समय में जो भी विद्यालय चल रहे हैं उन सब जगह ये नियुक्ति की जा चुकी है और यदि कोई नया विद्यालय स्थापित होता है तो वहाँ पर उसकी अलग से नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर भी एक ये पहले से फिक्स है कि एक नियमतः उसी व्यक्ति को रसोइया बनाया जाएगा, उसी महिला को रसोइया बनाया जाएगा जिसके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं। किसी अन्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं बहनों और उनके जो रिलेशन में हैं उनको जो है रसोइये का काम नहीं दिया जाएगा। ये एक नियमतः ये बात आती है। जिसमें अगर इनका मानदेय की बात करते हैं तो 1 दिसंबर 2009 को इनका मानदेय जो 1,000 रुपये निर्धारित था, परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश 1,000 से बढ़कर 2,000 रुपये इसका मानदेय कर दिया गया है। अब ये जो टॉपिक आपने पढ़ा, इस टॉपिक के बाद आपको मुझे लगता है कि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे इस टॉपिक में मैंने कवर कर लिए हैं। और अगर आपको इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी चाहिए है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन विद्याधन का एक अपना एप्लीकेशन भी है, अपना ऐप भी है, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर जाके। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे वहाँ पर आपको ऑनलाइन विद्याधन जैसे ही आप लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा और ये जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे फ्री कंटेंट भी वहाँ पर अवेलेबल है। लगभग 400 से 500 वीडियोज़ 400 से 500 वीडियो जो है ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एप्लीकेशन पे 400 से 500 वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ पीडीएफ्स भी हैं, कुछ उसमें जो है वीडियोज़ भी हैं। वहाँ जाके आप अपनी स्टडी को बूस्ट करिए। आगे चल के हम कुछ और भी कोर्सेज़ लेकर आने वाले हैं जिसमें जो भी टीटीज़ हैं, सीटेट हो गया या अन्य राज्यों से जो भी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं निकल कर आती हैं उनके पैडागोजी का जो कंटेंट होगा वो हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। जल्दी ही वो हम आपके सामने लेकर आएंगे, उसको हम लॉन्च करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर